बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कब अपने ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं और उनके दौर में कौमी खजाने को कितने हज़ार अरब का नुकसान पहुँचाया गया है, और उनके दौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ और साबिक वज़राए आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी समेत किन किन अपोजिशन के अहम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए या उनको गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 1 अगस्त 1946 को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बलूचिस्तान की मातहत अदलिया में खिदमत अंजाम दी, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 7 मार्च 1996 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया, जबकि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 4 फरवरी 2000 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 28 अप्रैल 2000 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर किया गया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जानिब से 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी के नफाज के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। ताहम साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दीगर माजूल जजेस की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया गया, जिसके नतीजा में साबिक वज़ीर आज़म मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम माजूल जजेस को बहाल करने का हुक्म जारी किया। बहाल होने वाले जजेस में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी थे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 24 जुलाई 2011 को बतौर सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने मुतफ़िका तौर पर 8 अक्टूबर 2017 को चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 10 अक्टूबर को साबिक चेयरमैन नैब मेजर रिटायर्ड कमर जमान चौधरी की रिटायरमेंट के बाद 11 अक्टूबर को बतौर चेयरमैन नैब ओहदे का चार्ज संभाला। चेयरमैन नैब के ओहदे की आईनी मुद्दत 4 साल है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अपनी 4 साल आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद रवां साल 10 अक्टूबर को तकरीबन 3 माह बाद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक मरतबा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आजकल हर कोई क्रिकेट की मिसालें देता है, तो मैं भी चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी इनिंग्स चेयरमैन नैब के तौर पर भरपूर तरीक़ा से खेल कर जाऊँ। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बार बार फरमाते हैं कि नैब ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान 387 अरब रुपए करप्ट अनासर से वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये नहीं बताते कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से कोई सरकारी अफसर किसी फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं कि कल को उसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और जेलों का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये भी नहीं बताते कि उनके दौर में नैब के खौफ की वजह से सरकारी अफसरान कोई काम करने को तैयार नहीं। इसकी वजह से मुल्क की मईशत को कितने हज़ार अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कभी ये भी बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि जिन सियासतदानों को सालों जेलों में रखा और उनके ऊपर दर्जनों केसेस बनाए हैं, उनसे कितनी रकम वसूल की है और इन केसेस के बनाने पर मुल्क और कौम की कितनी रकम खर्च हुई है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कभी ये भी नहीं बताया कि अब तक नैब ने गुज़श्ता 22 सालों में कौमी खजाना से कुल कितने अखराजात किए हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक मरतबा कहा था कि जिन जमातों ने 30-35 साल हुकूमत की है उनका हिसाब भी पहले होगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ये नहीं पता कि नून लीग की 3 हुकूमतों की कुल मुद्दत 10 साल से भी कम बनती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 हुकूमतों की मुद्दत 15 साल से ज़्यादा नहीं
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ وفاقی حکومت کو 3 سال ہونے والے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں 2 صوبائی حکومتوں کی مدت 8 سال ہونے والی ہے، لیکن آج تک پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کے کسی موجودہ یا سابقہ کسی عہدیدار کو کرپشن کے کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ گزشتہ 3 سال کے دوران پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے بھی کسی عہدیدار کو کرپشن کے کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ نیب نے پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے 2 وزیروں عبدالعلیم خان اور محمد سبطین خان کو گرفتار کیا اور وہ دونوں ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، اور نیب نے ان دونوں کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کی زحمت بھی نہیں فرمائی۔ عبدالعلیم خان کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم ان کے خلاف ابھی تک کوئی کیس دائر نہیں کیا گیا، جبکہ سبطین خان کے خلاف کیس احتساب عدالت میں دائر ہو چکا ہے اور وہ زیر سماعت ہے، تاہم دونوں سابق صوبائی وزیر دوبارہ وزیر بن چکے ہیں اور اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ جبکہ گزشتہ ماہ 15 جون منگل کے روز لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب نے 3.5 سال میں 533 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ لوگ چند کیسز کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ حکومت کے لوگوں کے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ میری ان سے گزارش ہے کہ ان کیسز کی ذرا تاریخ تو دیکھ لیں، کسی میں ہائی کورٹ نے روکا ہے، کسی میں سپریم کورٹ نے روکا ہے، کسی میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور 1-2 میں متوقع ہے۔ آج تک پک اینڈ چوز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، لیکن ایک بات جو ہر ذی شعور آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ لوگ 30-35 سال سے اقتدار میں رہے ہیں، کچھ لوگ 30-35 سال سے اقتدار میں رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ابھی 30-35 مہینے نہیں گزرے، لوگوں کو نیب مایوس نہیں کرے گا، وقت آنے دیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے یا کسی کے ساتھ رائت ہوئی ہے۔ رائت کا کوئی نظریہ نہیں، نہ نیب میں رائت کا کوئی کنسپٹ ہے، اور نہ دھونس اور دھاندلی کا کنسپٹ ہے، نہ کسی بلیک میلنگ کا کنسپٹ ہے، کوئی فیس نہیں ہے تو کیس ہے، اگر کیس بنے گا تو کیس چلے گا، اگر کیس نہیں ہے تو اس کیس کو بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چیئرمین نیب صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے حکومت کے لوگوں کے خلاف کیسز سے روکا ہے تو کیا نیب نے عدالتوں کی جانب سے جاری فیصلوں کو چیلنج کیا یا حکم امتناع کو ختم کروانے کی کوشش کی، یا آپ صرف اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف ہی جو فیصلے آتے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں؟ چیئرمین نیب صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ حکومت میں آئیں اور اپنی حکومت کی مدت پوری کر کے اور کرپشن کر کے گھر چلے جائیں اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا یہ کس نیب قانون اور پاکستانی آئین میں لکھا ہے؟ موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جن رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، ان میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، قومی اسمبلی میں موجودہ قائد حزب اختلاف اور نون لیگ کے صدر محمد شہباز شریف، نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز شریف، قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمد حمزہ شہباز شریف، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ، ڈاکٹر فریال دالپور، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج حسین درانی، احسن اقبال چودھری، انجینئر راجہ قمر الاسلام، خواجہ محمد سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل احمد، شرجیل انعام میمن، سید فاروق شاہ اور دیگر شامل ہیں، جبکہ جن اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کیے ہیں ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، تاہم انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان میں سابق وزیر اعظم مخدوم سید یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سہیل انور سیال، سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، سینیٹر محمد اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، انجینئر امیر مقام، چودھری محمد برجیز طاہر، میر اجاز حسین جکرانی، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا، سینیٹر روبینہ خالد، فرزانہ راجہ اور دیگر شامل ہیں۔ اپوزیشن کے جن رہنماؤں کے خلاف اب تک کیسز بنائے گئے ہیں ان سے 1 روپے کی ریکوری بھی نہیں کی گئی۔ چیئرمین
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मुतअद्दिद बार नैब में पेश हुए, ताहम उनके खिलाफ ना तो नैब ने कोई रेफरेंस दायर किया और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया है। जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल की इंक्वायरी चल रही थी और वो नैब पेशावर में पेश भी हुए, ताहम अब तक पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं चल सका कि इस इंक्वायरी का क्या बना और ना ही नैब की जानब से इस इंक्वायरी का कुछ बताया गया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ मालम जबा केस, बिलियन ट्री सुनामी केस और BRT पेशावर के केसेस नैब में चल रहे हैं। अभी तक नैब की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और ना ही अब तक पता चला है कि ये केसेस किस मरहला में हैं, क्या ये इंक्वायरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं या चल रही हैं। जबकि मौजूदा हुकूमत के दौर में आटे, चीनी, अद्वियात, पेट्रोलियम और गैस के बहरान पैदा हुए और वज़रा और मुआविनीन ख़ुसूसी को उनके ओहदों से हटाया भी गया और नैब की जानिब से इन तमाम स्कैंडल्स का नोटिस भी लिया गया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और ना ही नैब की जानिब से अभी तक कोई रेफरेंस अदालतों में दायर किया गया है। जबकि चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदानों के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरियाँ चल रही थीं और नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में बताया था कि जब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने 1985 में सियासत का आगाज़ किया तो उन्होंने कर्ज लेकर सियासत का आगाज़ किया और आज उनके 4 अरब और 7 अरब के असासे हैं। ताहम बाद अज़ां इसी नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जाकर कहा कि हमने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ ख़त्म कर दी हैं। क्या चेयरमैन नैब साहब बताना पसंद फरमाएंगे कि चौधरी बरादरान के खिलाफ किस सियासी मुसलहत की बिना पर इंक्वायरियाँ बंद की गई हैं? क्या चेयरमैन नैब ये भी बताना पसंद फरमाएंगे कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ किस मुसलहत की बिना पर केस नहीं बनाए जा रहे और इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा, हालांकि PTI दौर में मुबैना तौर पर सैकड़ों अरब रुपए के मुतअद्दिद करप्शन स्कैंडल जिनमें अद्वियात, चीनी, आटा, पेट्रोल, रिंग रोड और दीगर शामिल हैं सामने आए। अपोजिशन की जानिब से नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है। चेयरमैन नैब बार बार कहते हैं कि नैब के इदारे का किसी सियासी जमात या ग्रोह से कोई ताल्लुक़ नहीं और हमारा ताल्लुक़ रियासत पाकिस्तान के साथ है। अगर चेयरमैन नैब साहब आपके इदारे का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं तो फिर क्यों अब तक सारे अपोजिशन रहनुमाओं को ही गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सालों जेलों में रखा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ना तो गिरफ्तार किया जाता है और ना ही उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं। चेयरमैन नैब साहब, आपने 3 माह बाद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाना है और फिर आपको क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश भी होना है और अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की होगी तो इसका हिसाब अल्लाह ताला के सामने देना पड़ेगा और ये सोच लें कि अल्लाह ताला के सामने जवाब दे पाएंगे या नहीं। और अगर आपको अल्लाह ताला ने पकड़ लिया तो क्या आप में इतनी सख्त होगी कि जिन लोगों से आपने ज़्यादती की होगी इसका हिसाब दे सकें। चेयरमैन नैब साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब के साथ इंसाफ करें और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें और किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी ना होने दें। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।